अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमीन अम्मा बाद। नाज़रीन, दुरूस रमज़ान सीरीज में आपका इस्तकबाल है। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद की एक सूरह क़द्र का तर्जमा और उसकी मुख्तसर तफसीर देखेंगे, क्योंकि ये सूरह रमज़ान की रातों में से एक अहम रात से ताल्लुक़ रखती है। इस सूरत का नाम सूरह क़द्र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसे यानी कुरान मजीद को शब कदर में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या चीज है। लैलतुल क़द्र, शब कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है, यानी उनकी इबादत से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इसमें फरिश्ते और जिब्रील इस्लाम नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब की इजाजत से हर तरह का मामला लेकर। सलामुन, ये रात सलामती वाली है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, तुलुए फज्र तक। ये सूरह क़द्र है, इसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। अब आइए इसकी मुख्तसर तफसीर देख लेते हैं। पहली आयत अल्लाह फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे नाजिल किया है। इसे मतलब कुरान मजीद, कुरान मजीद की तरफ इशारा है कि हमने इसको नाजिल किया है। अब ये जो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसे नाजिल किया है, यहीं से एक बात पता चल गई हुई है कि कुरान ये ऊपर से नाजिल किया गया है। नाजिल करने का मतलब ऊपर से नीचे उतारना। तो कुरान ये नाजिल किया गया है आसमान से। इसका मतलब क्या कि अल्लाह ताला ऊपर है, बुलंद है। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो इस अकीदे की तरदीद होती है इन लफ्जों से। अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो नाजिल करने की क्या बात थी, अल्लाह ताला इसे दे देता। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि हमने नाजिल किया। इसका मतलब कि अल्लाह ऊपर है, बुलंद है, और वहां से अल्लाह ने नाजिल किया है। अलबत्ता अल्लाह ताला वहां रहते हुए भी हर जगह का इल्म रखता है, हर जगह की चीज उसकी मालूमात में है। लेकिन अल्लाह ताला एक ही जगह है, ऊपर, वह हर जगह मौजूद नहीं रहता है। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया है फ़ी लैलतिल क़द्र, शब कदर में। यहाँ पर एक इश्काल किसी के ज़हन में आ सकता है कि भाई कुरान तो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है, तो अल्लाह ताला कैसे कहता है कि हमने शब कदर में नाजिल किया, जबकि कुरान तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी तक नाजिल होता रहा है। तो इस सिलसिले में एक तफसीर जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है, वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समाए दुनिया पर पूरा कुरान जो नाजिल किया वो एक साथ नाजिल किया, और वहां से जिब्रील इस्लाम थोड़ा थोड़ा लेकर नबी सल्लल्लाहु के पास आते थे। तो इस आयत में जो मुराद है कि हमने शब कदर में कुरान मजीद नाजिल किया, उससे मुराद वो रात है जिस रात में पूरा कुरान समाए दुनिया पे नाजिल किया गया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के पास लाया गया जैसी जरूरत थी। तो ये अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया है शब कदर में। आगे देखें, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम्हें क्या पता कि शब कदर क्या चीज है। अल्लाह ताला का ये अंदाज होता है, कुरान में कई जगह अल्लाह ताला इस अंदाज से सवाल करता है किसी चीज की अहमियत को बढ़ाने के लिए। कोई चीज बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, बहुत अजीम होती है, तो अल्लाह पूछता है कि तुम्हें क्या पता ये क्या चीज है। तो शब कदर क्या चीज है, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इसकी असल अजमत मुराद है, असल फजीलत है, असल अहमियत है, इसका सही से अंदाजा कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुछ चीजें